मेरे फ्रेंड्स मना कर रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस सब कुछ ऐसे ही होता है, फेक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने भी किया था। मेरे पेरेंट्स को भी ट्रस्ट नहीं हो रहा, वो भी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, इन सारी चीज़ों के अंदर मत फंस, ठीक है, ये सब मत कर। तो क्या ऐसे ऑब्जेक्शन आपके साथ में भी आते हैं और आप भी बहुत कंफ्यूज रहते हो कि आप किस तरीके से उनको समझाओ, उनसे क्या ऐसी बात कहो जिससे उनको ट्रस्ट हो जाए, ठीक है, एंड वो आपकी बात पे फोकस करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत खुश होगे, बहुत हैप्पी होगे। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसका प्रॉपरली एक सोल्यूशन। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है कि आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। अगर जो भी पर्सन आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, आपको सिर्फ ये स्टोरी सुनानी है और ये स्टोरी अगर आपने सुना दी, देन ऑलमोस्ट आपकी जो भी पर्सन्स रहेंगे उनको 100% का ट्रस्ट हो जाएगा, प्लस वो आपकी बात पे ट्रस्ट करेंगे। अगर चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। एंड जो भी आपके ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो भी आपके लिए प्रॉब्लम आती है, उसका सलूशन भी मैं आपको देती रहूँगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जब भी पर्सन बोलता है कि मैम मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो मना कर रहे थे, बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, या फिर वही चीज़ है कि आप अगर अपनी फैमिली में जाके किसी को बताओगे कि भाई यहाँ से हम इतना पैसा कमा सकते हैं आने वाले टाइम में, या हम मेहनत करके ऑनलाइन बिजनेस से हम बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, तो आपके ऊपर क्या कोई वो ट्रस्ट करेगा? नहीं, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, इस रीज़न को ना मैं आज आपको एक स्टोरी के साथ में एक्सप्लेन करती हूँ। और ये एक ऐसी स्टोरी है जिससे आपको खुद समझ आ जाएगा कि सीरियसली आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, और मतलब सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है, आपको कहाँ चलना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको जब उनको स्टोरी भी बतानी है तो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली और उस फील के साथ बतानी है। मतलब जो चीज़ आप बोल रहे हो ना, वो चीज़ सामने वाले के माइंड में एक मूवी की तरह चलनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं स्टोरी, क्योंकि जो चीज़ हम अपनी बातों से प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, वो चीज़ हम एक स्टोरी से कर सकते हैं और उससे उस पर्सन को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ भी आ जाती हैं। तो अब आपको उसको स्टोरी बतानी कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कौन सी स्टोरी बतानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको स्टोरी बोलना है। आपको ये भी ध्यान रखना कि मैं स्टोरी को बोल कैसे रही हूँ, ठीक है। ये भी एक बोलने की भी एक कला होती है, ठीक है, ये भी एक आर्ट होती है। अगर आपको बोलना नहीं आता तो देखो, अगर आप कोई भी स्टोरी अगर सामने वाले को सुना रहे हो और आप बड़बड़ बड़बड़ करके बोल गए, सामने वाले को समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वही स्टोरी आप अगर उसको सुना रहे हो और ऐसे बता रहे हो कि उस चीज़ को वो फील कर पा रहा है, तो सीरियसली उस स्टोरी का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा ना पर्सन के माइंड पे, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं स्टोरी बताती हूँ कि आपको उस मोमेंट पे क्या स्टोरी बतानी है। तो देखो, सबसे पहले एक्चुअली क्या होता था कि एक बहुत बड़ा समुंदर था और उस समुंदर के अंदर ना बहुत सारी मछलियाँ थी, ठीक है। तो उस समुंदर के अंदर एक दिन बाढ़ आ गई, और जैसे ही बाढ़ आई तो उसमें से एक मछली थी जाके एक कुएं के अंदर गिर गई, ठीक है। अब उस कुएं के अंदर ना एक मेंढक रहता था। उस मेंढक ने जैसे ही मछली को देखा, उसने पूछा मछली से उसने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तो मछली ने बोला कि मैं समुंदर से आई हूँ और मैं मछली हूँ। तो उसने बोला अच्छा, समुंदर क्या होता है? तो उसने बोला समुंदर बहुत बड़ा समुंदर होता है, ठीक है। तो बोलता है अच्छा, तो जो मेंढक होता है वो अपने थोड़े से पंजों को खोल के बोलता है कि इतना बड़ा समुंदर होता है? तो मछली बोलती नहीं, और भी बहुत बड़ा समुंदर होता है। तो मेंढक थोड़े और पंजे खोलता है और बोलता है इतना बड़ा समुंदर होता होगा? तो मछली बोलती नहीं, इससे भी और बहुत बड़ा समुंदर होता है। तो फिर वो थोड़ा सा एकदम झड़पड़ा के बोलता है, मतलब उसने थोड़ा और अपने पंजे फैलाता है और बोलता है इतना बड़ा तो समुंदर होता होगा ना? तो मछली बोलती है नहीं, इससे भी बहुत बड़ा समुंदर होता है। फिर उसको गुस्सा आ जाता है बहुत तेज से, फिर वो थोड़े और पंजे खोल लेता है, फिर बोलता है इतना ही बड़ा समुंदर होता होगा ना, ठीक है। तो मछली बोलती नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है।
फिर उसको बहुत तेज़ से गुस्सा आ जाती है, ठीक है, और वो बोलता है कि मतलब पूरे पंजे को खोल लेता है, जितने उसके खुल सकते हैं पूरे पंजे को खोल के बोलता है इतना ही बड़ा समुंदर हो सकता है, इससे बड़ा समुंदर हो ही नहीं सकता। तो अब वहाँ से क्वेश्चन करो, तो मछली जब उसको बोलती है ना कि नहीं इतना नहीं होता, इससे भी बहुत बड़ा समुंदर होता है। अब उससे क्वेश्चन ये करना है पर्सन से कि ये बताओ मेंढक गलत है या मछली गलत है। सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा कि कौन गलत है। तो जब वो बोलेगा कि मेंढक गलत है या मछली गलत है, तो उससे पूछो क्यों गलत है। तो वो अपना जो भी उसको समझ आएगा वो चीज़ वो बताएगा। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि ना तो मेंढक गलत है और ना ही मछली गलत है। अब वो पूछेगा क्यों, कि देखो क्या है, मछली ने वो समुंदर देखा है इसलिए वो बता रही है कि सच में समुंदर बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो मेंढक है, मेंढक ने कभी समुंदर देखा ही नहीं, तो उसको पता कैसे होगा कि समुंदर इतना बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं जो मेंढक है वो भी अपनी जगह पे सही है। तो इसी तरीके से हमारे लाइफ के आसपास के लोग भी होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि आप अपने मार्केट में घूम के देख लो, आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 8 घंटे 12 घंटे काम करके ना, और 10-15 साल से भी काम कर रहे हैं, तब भी आज कितना कमा रहे हैं, 10,000 15,000 20 या 25-30 हज़ार रुपये लास्ट, ठीक है। उनको पता ही नहीं है कि भाई वो महीने के 1 लाख रुपए कमा भी सकते हैं। उनको पता ही नहीं है, तो उनको ट्रस्ट कैसे होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी ही नहीं है। अगर आप वही चीज़ किसी ऐसे पर्सन को बोल रहे हो जो सच में वो चीज़ कर रहा है, वो सच में मतलब उतना कमा रहा है या उससे थोड़ा बहुत कम या उससे ज़्यादा कमा रहा है, अगर आप उससे यही बात बोलोगे ना, तो वो बंदा आपकी बात पे ट्रस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसने वो चीज़ देखी है, ठीक है, उसने वो चीज़ देखी है, और वो मीन्स वो है कि वो उतना पैसा कमा रहा है, इसलिए उसको पता है कि इतना पैसा कमाया जा सकता है। तो यही रियलिटी होती है। हमारे आसपास के लोग जब बोलते हैं ना ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मीन्स बस एक ही है, उन्होंने वो चीज़ कभी देखी नहीं है, इसीलिए वो चीज़ बोलते हैं। तो यही स्टोरी आपको सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन करनी है। तो बाकी का आज का वीडियो यहीं तक था। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। और नेक्स्ट आपका कौन सा ऐसा ऑब्जेक्शन है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम पे भी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। और अगर आप अपने पर्सन को सिर्फ वो स्टोरी बताते हो ना, देन आपके पर्सन का जो भी ऑब्जेक्शन है ना सारा खत्म हो जाएगा। वो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा, और आपको बहुत ज़्यादा उससे बातें भी नहीं करनी पड़ेंगी कि यार ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, सिर्फ आपको एक स्टोरी बतानी है। एक स्टोरी बताओगे देन आपका जो ऑब्जेक्शन है सॉल्व, हमेशा के लिए सॉल्व। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्शन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन जिसको भी नीड हो उनको आप ये वीडियो शेयर करो। एंड बाकी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।